अब आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राहुल गांधी से इस कदर नफरत करती है कि उन्हें बर्बाद कर देना चाहती है, उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना चाहती है और राहुल पर हमला बोलने के लिए वो तमाम मर्यादाओं को पार कर देना चाहती है। इतनी नफरत, एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी और आरएसएस को जितनी नफरत पंडित नेहरू से थी, देश के पहले प्रधानमंत्री से थी, शायद उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी से है। और आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, गौर कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज कांग्रेस युवाओं को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उनकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा, क्योंकि उनकी यह शब्दावली राहुल का अपना फ्रस्ट्रेशन, उनकी नाराजगी बतलाती है। बीजेपी और आरएसएस जिस तरह की सियासत इस देश में कर रही है, बकौल राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस इस देश को जला देंगे। गौर कीजिएगा इस शब्द पर, देश को जला देंगे। इसके मायनों को आप समझते हैं? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को खत्म करने की बाकायदा एक जमीन तैयार की जा चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी के खिलाफ चले जाता है तो 8 साल तक राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के बारे में क्या कहा, क्योंकि यह बहुत ही अहम और अब तक का उनका एक बहुत ही गंभीर हमला है। गौर कीजिएगा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी। एकदम आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। राहुल गांधी की गुस्से की एक खास वजह है दोस्तों, और उस गुस्से की वजह यह है कि जहां तक महिला सुरक्षा की बात आती है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत बचाने और सिर्फ धार्मिक वजहों से महिला अस्मिता को रौंद दिया जाता है। और इसकी ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। बृजभूषण शरण सिंह की मिसाल है, गोपाल कांडा की मिसाल है, जो कि उन 38 दलों में शामिल हैं जो कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं केंद्र में। कुलदीप सिंह सेंगर की मिसाल है, राम रहीम की मिसाल है, न जाने ऐसी कितनी मिसालें हैं। और इसीलिए राहुल का गुस्सा है। राहुल यह भी कहते हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, आज सुपर बृहस्पतिवार का दिन था, क्योंकि आमने सामने एक तरफ राहुल गांधी युवा कांग्रेसियों को संबोधित कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वो कर रहे थे जिसमें वो सबसे बेहतरीन है, चुनावी सभाएं। और चुनावी सभा में उन्होंने वो बात कह दी जो अब तक पर्दे के पीछे थी, यानी कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना चरमपंथी और आतंकवादी गुटों से कर डाली। सुनिए किस तरह से चरमपंथी ग्रुप सिमी और पीएफआई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीए की तुलना कर रहे हैं, नए गठबंधन की तुलना कर रहे हैं। और राहुल गांधी का गुस्सा इन्हीं चीजों से सामने उभर कर आता है। सुनिए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी इसलिए नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ सियासत करनी थी, इसलिए उन्होंने इंडिया को गाली दे दी। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने सोच समझ के गठबंधन का नाम ये रखा था, मगर किसी ने कल्पना कहां की थी कि इंडिया पर हमला बोलने के लिए प्रधानमंत्री उसकी तुलना चरमपंथी संगठनों से करेंगे, आतंकवादी गुटों से करेंगे। यह ना भूलें, यह भी कहा गया था कि चूंकि इंडिया इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इसीलिए
इंडिया के सहारे विपक्ष जो है वो अपनी जान बचाना चाहता है। राहुल गांधी नाराज हैं, क्या बोल रहे हैं आइए सुनते हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज सुपर बृहस्पतिवार का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे, मानो एक दूसरे पर सीधा हमला बोल रहे हैं और एक दूसरे से सीधा सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आई डीके बरुआ का वो बयान जिसमें डीके बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। दरअसल प्रधानमंत्री ये कहना चाहते थे कि देश की जनता को यह बतलाया जा रहा है कि यूपीए इज इंडिया एंड इंडिया इज यूपीए। प्रधानमंत्री भूल गए कि उनके गुणगान में उनके मंत्री क्या क्या नहीं करते हैं। याद कीजिए, नई संसद भवन का उद्घाटन होता है तो मंच पर कौन दिखाई देता है? पूरा फोकस प्रधानमंत्री पर होता है। प्रहलाद जोशी जो कि इनके मंत्री हैं, उन्हें महाराजा के दर्जे से नवाजते हैं जब प्रधानमंत्री संगोल के सामने नतमस्तक होते हैं। और इसकी नींव 2014 से रख दी गई थी जब गिरिराज सिंह यह बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा वो पाकिस्तान जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, उनसे सवाल करना पत्रकारों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक नासूर से कम नहीं रह गया है। जो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं उनके लिए हालात मुश्किल कर दिए जाते हैं। समाज सेवी 4-4 साल से जेल में हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री याद दिलाते हैं डीके बरुआ और उनके बयान की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बयान उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हर बयान विरोधाभासी है। जब वो इंदिरा गांधी की बात करते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी के युग में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बताया जा रहा था, तो आज क्या हो रहा है प्रधानमंत्री, मुझे बताइए ना। जब आप रेड कारपेट पर चलते हैं, याद कीजिए मंडपम का उद्घाटन करने, भारत मंडपम का उद्घाटन करने जब आप गए थे तो आप रेड कारपेट पर चल रहे थे। दूर दूर तक आपके सामने कोई नहीं होता है, आपके और कैमरे के बीच कोई नहीं आ सकता है। बड़े बड़े मंत्रियों को जलील कर दिया जाता है, मार्क जकरबर्ग को जलील कर दिया जाता है, जेपी नड्डा को धक्का दे दिया जाता है। और यह धक्का कौन देता है? देश के गृह मंत्री अमित शाह धक्का देते हैं। तो जब आप यह कहते हैं और आलोचना करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके आसपास क्या हो रहा है प्रधानमंत्री, उस पर भी तो निगाह डालिए। बहरहाल राहुल गांधी का हमला जारी रहा। राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी की इस बात में वजन 2 कारणों से। पहली बात, याद कीजिए बीजेपी का वो विधायक जो खुद कह रहा था, क्या कह रहा था? कि वहां की बीजेपी सरकार हिंसा में शामिल है। ये मेरे शब्द या किसी कांग्रेस नेता के शब्द नहीं है, बीजेपी के इस विधायक के शब्द हैं। और बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मणिपुर पर बोलते हैं तो सतही बात करते हैं। यही नहीं, याद कीजिए जिन 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया था और बाद में उनके परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जानते हैं वो क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रही थी कि पुलिस ने ही हमें भीड़ के हवाले किया। ये तमाम सवाल क्या मीडिया कभी भी भाजपा से करती है? इसीलिए अगर आज की तारीख में राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो उस बात में वजन है और इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुंह नहीं मोड़ सकते।
आप जानते हैं, मुझे सबसे हास्यास्पद बात लगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करने लगे। अब विपक्ष पर हमला बोलना है तो उन्हें एक नारा देना था कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। अब उन्होंने बात सीकर राजस्थान में कही जरूर, मगर जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री ने सीकर राजस्थान में जो जो कहा वो सब विरोधाभासी था। मैं अभी आपको मिसाल दे चुका हूं, एक नहीं दो मिसाल, अब तीसरी मिसाल आपके सामने। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा। प्रधानमंत्री बताइए मुझे, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तब आपके वैचारिक पूर्वज कहां थे? और जब मैं वैचारिक पूर्वज की बात कर रहा हूं तो मैं हिंदू महासभा, आरएसएस सब की बात कर रहा हूं। बताइए कहां थे वो? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध दो संस्थाओं ने किया था, आरएसएस यानी और उससे जुड़ी हिंदू महासभा, और दूसरा मुस्लिम लीग। वो मुस्लिम लीग जिसने बाद में पाकिस्तान के जन्म में एक बड़ा किरदार निभाया। और वहां बात नहीं रुकती है, सिंध और बंगाल में दो राज्यों में मुस्लिम लीग और आरएसएस मिलकर सरकार बनाती हैं। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिर पर या कंधे पर बिठाती है भारतीय जनता पार्टी, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में शामिल होते हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे समझना चाहता हूं, आप ये बात क्या कह गए? आप महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, जिनकी विचारधारा से आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाता नहीं है। आए दिन आपके पार्टी के नेता महात्मा गांधी की बेइज्जती करते रहते हैं, गोडसे का महिमा मंडन करते रहते हैं जो उनका हत्यारा था और इस देश का पहला आतंकवादी। आप महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी को लगातार आईना दिखाता रहता है। आरएसएस को इसलिए भी आईना दिखाया जाता है क्योंकि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में भारतीय तिरंगा नहीं फहराया था। इसीलिए जब आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो तमाम प्रतीक हैं उसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। राहुल गांधी ने अपने युवा कांग्रेसियों से यह भी कही कि इस दौर में नफरतें फैलाई जाएंगी और इस नफरत का जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। दोस्तों, तो मुकाबला बराबरी का नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कहेंगे उनकी हर बात की आलोचना की जाएगी। मैं आपके सामने जो मुद्दे रख रहा हूं तथ्यों के साथ रख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उनकी बातों का विश्लेषण नहीं होता। वो जो दावे करते हैं उनकी सत्यता की कभी जांच मुख्यधारा का मीडिया नहीं करता है। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि एक विपक्ष के नेता हैं और इस लोकतंत्र में उनकी जरूरत है, विपक्ष की जरूरत है, उसी विपक्ष को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उसे अपराधी, आतंकवादी, अराजक, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। जो भी विरोध के लिए आता है उसके लिए यही शब्दों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान हो। यह इनकी सोच है। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ इत्तेफाक होता, यानी कि अगर बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी और विपक्ष के लिए इस बात का, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही होती, आतंकवादी, नक्सल, अराजक, तो बात समझ आती। जो भी इनका विरोध करता है उसे हिंदू विरोधी बताया जाता है, उसे धर्म विरोधी, भारत विरोधी। आपके सामने ढेरों मिसाल है। इसीलिए मुद्दों पर आइए और मुद्दे से मत बचिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।